आप लोगों को? उमेर, रेशमा, श्वेता? यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है संचिता? ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा जमाल, ये बता सकते हो कि लास्ट डे जो मतलब हुआ था, हम लोग तो काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो यस लास्ट डे सर। क्या हुआ था? सर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक हुआ था। हो चुका था। और क्या क्या यस। हुआ था उसमें? और सर उस दिन आपको बॉन्ड ऑर्डर हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ था। हाँ, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब हो गया था। यस सर। अच्छा, एक्चुअली में काफी दिनों के बाद क्लास हुआ ना, तो इसलिए समझ में मतलब पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। यस सर। काफी दिनों बाद क्लास हुई है। तो हमारी क्लास में अभी जो आ चुके हैं बच्चे, वो संचिता है, पूजा है, अनिष्का है, उमैर है, रीमसा है, श्वेता है, काजल है, मोहम्मद जमाल है, और 8 अदर्स और भी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं कि पता नहीं। ठीक है। तो और वो कहाँ गया? आसिफ कहाँ गया? इसी में होगा, कहीं पे छुपा हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है। ये 8 अदर्स में कौन है? हेलो, प्रवीण कूल ज्वाइन। अच्छा, प्रवीण कूल। पूजा गुप्ता ज्वाइंट। ओके। साक्षी सिंह। ओके। पूजा गुप्ता हैज लेफ्ट द मीटिंग। पता नहीं, ये तो ज्वाइन की थी, अभी लेफ्ट कर दी। ठीक है, एनीवे, वेलकम बैक दोस्तों। तो हमारा केम, आप लोग सुन रहे हो? कैन यू लिसन? कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात पूछना था कि वो टॉपिक जो हमारा चल रहा था ना केमिकल बॉन्डिंग में, तो वो ऑलमोस्ट हो चुका था। अब वहां पे कौन सा टॉपिक रह गया, क्या रह गया, वो मतलब थोड़ा, अब जब वो सामने में आओगे तभी पता चल पाएगा। तो अब उसको मैं ऑपरेशन करूं, इससे बेटर है कि मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करता हूं, और जब ऑफलाइन हमारा रिज्यूम होगा तो उसमें जो टॉपिक छूट गया होगा उसको हम लोग कर लें। क्या बोल रहे हो? सर फैजान्स रूल रहला था। क्योंकि अभी हजान रूल तो स्मॉल कैटेगरी में, और कुछ सर सब एक एक करके ऑक्टेव मिलाना रहला पड़ेगा। था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो हजान रूल तो वही है, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज ऑन कैटायन हाई पोलराइजेबिलिटी ऑन एनायन, पोलराइजेशन ऑन पोलराइजेबिलिटी से रिलेटेड। तो उसको एक काम करो, बहुत से बहुत उसमें लगेगा, तो यदि छूट भी गया होगा ना तो 1.5 घंटा में निबट जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी मेरे को आइडिया नहीं है एक्चुअल में क्या क्या मतलब वहां पे लग गया था। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं अच्छे ढंग से, और जब हम लोग फिर कभी आगे मिलेंगे 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद, जब कभी नॉर्मलाइज होगा तो उसको हम लोग कर लेंगे। क्या बोल रहे हो आप लोग? यस नो में जवाब दो।
अंकिता, उमैर, उमैर नहीं। यस सर। अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो टॉपिक रह चुके हैं शायद उसमें कुछ कुछ कोई छोटा मोटा रह गया होगा, तो उसको जब हम लोग मिलेंगे तब उसको मेकअप कर लेंगे, क्योंकि अभी आइडिया नहीं चल पा एक्यूरेट क्लिक क्या छूटा हुआ है। तो मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लूं? ओके सर। सबका ओके है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं इसमें फ्रेश एंड से, और फिर जब वैसे भी केमिकल बॉन्डिंग जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी उसके साथ फिर से रिवाइज कर दूंगा, और क्या करूंगा। हाँ ना में बोलते चलना, जवाब देते रहना। यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहेगा। मैं तो तुम लोग को देख नहीं पा रहा हूं, तुम लोग शायद मुझे देख पा रहे होगे। यस सर। चल शुरू करते हैं। वेलकम बैक, यू आर मोस्ट वेलकम इन कैल्विन इंस्टीट्यूट इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय डीके झाओ। आज दोस्तों हम लोग यहां पे शुरू करने जा रहे हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, तो अब आप लोग देखो कि हमने यहां पे लिखा गैसियस स्टेट। सर आपकी स्क्रीन ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। ऊपर नहीं दिखाई दे रही है? नो सर। नो ऊपर सर। की नहीं दिखाई दे रही। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा वो कैमरा वाले को मैं अभी बुलाऊंगा। अभी तब तक आप लोग यहां से देखो, यहां से दिखाई दे रही है गैसियस स्टेट? हाँ सर, यहाँ से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? हेलो, हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है चलो शुरू करो। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं गैसियस स्टेट की। ठीक है, अब गैसियस स्टेट में आप लोगों को जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा गैस लॉ। गैस लॉ के बाद आ जाएगा हमारा डाल्टन लॉ, उसके बाद ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, और ग्राहम्स लॉ के बाद आ जाएगा हमारा रियल गैस इक्वेशन या वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आराम से चलो शुरू करते हैं। यहां से लिखो आप गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं बॉयल्स लॉ। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो सर? गुड आफ्टरनून। प्रवीण। अपना नाम भी बोलते चलना। प्रवीण भैया, ओके कैसे हो सर? वेलकम। बॉयल्स लॉ, चल अभी इस क्लास को थोड़ा मतलब ठीक है, हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गए हैं, कोई इशू नहीं, फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 100% ऑफलाइन की तरफ तुम लोगों को मजा आए। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं गैसियस स्टेट के बारे में, और गैसियस स्टेट में हमारे पास ये है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, लिखते चलो कि बॉयल्स लॉ बता रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर volume is inversely proportional to pressure. At constant temperature volume is inversely proportional to pressure. कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कोई गल नहीं, होने दो। अब हम सभी जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे? इक्वलिटी में, तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। हम एक क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। तो अब जो कांस्टेंट लगाओगे, ये कांस्टेंट यहां पे क्या हो जाएगा? v इक्वल टू के बाय पी। v इक्वल टू के बाय पी, एक कांस्टेंट ले लिए। फ्रॉम हियर आप बोल सकते हो कि pv इक्वल टू क्या हो गया? k। pv इक्वल टू k, pv इक्वल टू k हो गया। ठीक है, pv इक्वल टू k। नाउ मैं सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, जितने बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हो, मेरा सीधा सवाल है आप लोगों से कि pv इक्वल टू कांस्टेंट, pv इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू Pn Vn। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट पे प्रेशर और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट होगा, Pv इक्वल टू k। अब यहां से कोई दो डेटा आप उठा लो। हमने ले लिया कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहां से आप क्या कर सकते हो कि P1 अपॉन P2
इक्वल टू V2 अपॉन V1 एज यूजुअल। P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। ठीक है, अब एक बात बताओ आप लोग कि जैसे हमने यहां पे लिया कि PV इक्वल टू K, PV इक्वल टू K एक सर, कांस्टेंट है, तो सर, अब आप ये बताओ कि हमने एक ग्राफ यहां पे ले रहे हैं हेलो कि सर, P वर्सेस V का, ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, हेलो ये सर, बॉयल्स लॉ का ग्राफ है कि हेलो। P वर्सेस V, तो PV का मल्टीप्लीकेशन हर एक पॉइंट पे, PV का मल्टीप्लीकेशन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो PV इक्वल टू K ये दे रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ। किसका हेलो ग्राफ दे सर, रहा है? हेलो। यस, सर मैं ये पूछा था, ये P1V1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3V3 कैसे आया सर, मतलब क्यों होगा? हाँ ठीक है, प्रवीण पूछ रहे हो ना? यस सर। हाँ प्रवीण भैया, आप ये देखो कि बॉयल्स लॉ ने क्या बोला था, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो। बॉयल्स ने बोला था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यस या सर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब आप यहां पे देखो कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलोगे तो आप क्या करोगे, आप कांस्टेंट लगाऊंगा। लोगे तो आप लिखोगे V इक्वल टू K बाय P। आप Yes, यहां sir. से क्या लिखोगे, P इंटू V का मल्टीप्लीकेशन क्या लिखोगे, K, कि K. प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए, Yes, PV sir. इक्वल टू K। तो ठीक है, अब PV इक्वल टू K, तो हमने डिफरेंट प्रेशर और वॉल्यूम का पॉइंट ले लिया कि प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर P3 वॉल्यूम V3। तुम उसको समझने के लिए इस ग्राफ को देखो बेटा। इस ग्राफ में मान लो कि ये तुम्हारा प्रेशर का पॉइंट है, तो ये वॉल्यूम का पॉइंट है। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू कम हो गई तो देखो वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ गई, फिर प्रेशर की वैल्यू और भी कम हो गई तो वॉल्यूम की वैल्यू और भी बढ़ गई। लेकिन आप गौर करके देखो कि हर एक पॉइंट पे P और V, इसी ग्राफ हर एक पॉइंट पे PV क्या दे रहा है, एक कांस्टेंट दे रहा है। हर एक पॉइंट पे PV क्या दे रहा है, एक कांस्टेंट दे रहा है। दैट मींस व्हाट, कि PV इक्वल टू K। दैट मींस व्हाट, कि PV इक्वल टू K। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा रिलेशन कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू P4 V4, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, Pn Vn। अब इसमें से कोई दो डेटा उठाना था, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने यहां क्या किया कि लिखा कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहां से क्या पता चलेगा कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, सो P1 बाय P2 इक्वल टू V2 बाय V1। तो ये एक रिलेशन हुआ और उस रिलेशन का ये ग्राफ हो गया। प्रवीण तुम समझे या नहीं समझे, हाँ ना में जवाब दे। ओके सर, ओके, क्लियर। हाँ लिखो, लिखते चलो। अच्छा लिख लेना, तो कोई बच्चे बोल देना कि हाँ हो गया, आगे बढ़ो। हाँ हो गया सर। ठीक है ठीक है, तो PV इक्वल टू K। अच्छा एक बात सर एक बताओ, बार, आपने एक बार लिया, लगाना सर पीछे वाला ग्राफ, यस पीछे ग्राफ लगाना सर, 1 मिनट बस। ग्राफ, हाँ सर, ग्राफ ग्राफ लगाना पीछे। हाँ हो गया सर, हो गया। ओके। अबे स्मार्ट बोर्ड है, जब भी बोलोगे पीछे आएगा, जब भी बोलोगे आगे आएगा। अच्छा PV इक्वल टू K हो गया। अच्छा तुम एक बार बताओ, तुम तो समझदार हो, कि PV इक्वल टू K मतलब प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन किसी भी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, PV इक्वल टू K। तो जब आप ये ग्राफ खींचोगे PV वर्सेस P का, ये भी बॉयल्स लॉ का ही ग्राफ है, ये भी बॉयल्स लॉ का ही ग्राफ है, PV वर्सेस P का। तो इस PV वर्सेस PV का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर, व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर, PV का वैल्यू आपको क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये भी बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। या आप ऐसे लेते हो कि PV वर्सेस V, तो वॉल्यूम का कुछ भी वैल्यू हो, PV का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। सेकंड पॉइंट। अच्छा थर्ड पॉइंट आप ये देखो कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका तो ये भी मतलब है ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम,
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। तो जब आप प्रेशर और 1/v के बीच का ग्राफ लोगे, जब आप प्रेशर और 1/v के बीच का ग्राफ लोगे, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे यह भी तो पता चल गया कि प्रेशर 1/वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो गया कि प्रेशर 1/वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जो कि ये पॉइंट है। अब यहां से आप ग्राफ ले लो, ये भी बोयल्स लॉ का ग्राफ हो गया। कॉपी पे ड्रॉ करो आप लोग। हो गया सर नोट। हो गया? सर ये क्या लिखा है? पीवी पी इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के नीचे। यहां पे, यहां पे सर इधर लेफ्ट साइड में। यस सर, यस सर। अच्छा सुनो, मैंने लिखा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब यह भी तो हो गया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वो सर समझ में आ गया, बस वो दिख नहीं रहा था सर क्या लिखा है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। यस सर, यस सर, आगे समझ। ठीक है, रुको इस पे और भी ग्राफ बताता हूं बोयल्स लॉ का। पहले नोट कर लिए ना? और भी इसमें काफी सारा ग्राफ बता रहा हूं। अच्छा ये देखो कि हमने लिखा पीवी इक्वल टू के, हमने लिखा पीवी इक्वल टू के। तो पीवी इक्वल टू जो के लिखा, तो यहां से क्या पता चल जाएगा? दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ लॉग ले लो तो हमें क्या मिल जाएगा कि लॉग पी प्लस लॉग भी इक्वल टू लॉग के, लॉग पी प्लस लॉग भी इक्वल टू लॉग के। इसको आप ऐसे भी लॉग पी प्लस लॉग भी इक्वल टू लॉग के, या आप इसको लिख सकते हो कि लॉग पी इक्वल टू माइनस लॉग 1/v, सॉरी लॉग पी इक्वल टू माइनस लॉग भी प्लस लॉग के। बच्चों एक मिनट मेरी बात सुनो यार। अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है क्लास लेने में, तो आप लोग एक काम करो, आप लोग जिस टैब पर आप लोगों को सर की वीडियो दिख रही है, उसके ऊपर उंगली रखना थोड़ी देर के लिए। तो वहां पर फिर वो ना पिन करने के लिए ऑप्शन देगा आपको। जब आप उसको पिन कर दोगे ना, तो आपको सिर्फ सर की स्क्रीन दिखाई देगी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कह रहा है कि सर की वीडियो जो है वो छोटी दिख रही है, तो आप लोग एक काम करें, दोबारा से बोल रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, उस वीडियो पर टैब करके रखना, वहां से फिर पिन का ऑप्शन आएगा तो पिन कर देना। जैसे आप पिन करोगे तो जो सर की वीडियो सिर्फ वही आप लोगों को दिखेगी। ओके, अगर अब भी किसी को दिक्कत आती है तो एक बार मैम को बता देना, ठीक है? तो मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा। समझ गए तुम लोग? यस सर, समझ गए। हाँ, तो log p इक्वल टू माइनस लॉग भी प्लस के। अब यहां पे देखो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ, y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ हो जाएगा। ये y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनाओगे आप, तो ये हो जाएगा log p, इधर हो जाएगा log v, ये इसका ग्राफ आ जाएगा log p log v, और ये इसका ग्राफ आ जाएगा, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। देखो बच्चों, ये देखो आप लोगों के पास ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है?
ये जो आपके पास स्क्रीन दिख रही है ना, आप क्या करें, जिसमें वीडियो चल रही है उस पर बस टैप करें। जब आप टैप करेंगे ना तो वहां पर ना, एक मिनट रुकिएगा, ये जो बच्चों आप लोग टैप करेंगे ना तो आप लोगों को यहाँ से ऐसा दिख रहा होगा कि इस तरीके टैप करते ही ना देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पिन का। जैसे ही पिन का ऑप्शन आएगा ना, एक मिनट, देखो पिन हो गया, ये देखो पिन हो गया। अब पूरे पे सिर्फ यही वीडियो दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा सर, ये कैमरा जो है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन कट रहा है। हाँ कटेगा सर, वो अच्छा, वो कटेगा ही। वो कटेगा। एक्चुअली में कैमरा पूरा कैप्चर नहीं करता है, तो मैं काम कर देता हूँ, एक मिनट, इसको भी मैं सहूलियत करता हूँ। छोटा तो नहीं हो जाएगा? जान दीजिए सर, उतना मैनेज कर लूंगा। वो आप ऊपर लिखिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैनेज कर लूंगा, कोई इशू नहीं। अब बच्चों अगर अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है तो प्लीज एक बार मुझे बता देना, मैम को कॉल कर हो देना, गया मैं सर। आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत है तो हो बोलो, गया हम सर, सब यहीं क्लियर पे है हैं। सर। अरे यहीं पर ये बोल नहीं तो सर। पा रही है बताया, कोई दिक्कत है तो बताओ, बोल तो पा रहे हो यार तुम। नहीं सर, क्लियर है सर। नहीं है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। चलो भाई पढ़ो। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा log p वर्सेस log v का ग्राफ। कि log, फिर से समझ लो कि pv इक्वल टू k, तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ हमने जब log ले लिया तो log p प्लस log v इक्वल टू log k, तो log p इक्वल टू माइनस log v, ये इधर आ गया प्लस log k, y इक्वल टू mx प्लस c से हमने ये ले लिया, ये ग्राफ हो गया। आप लोग मैथ का ग्राफ अच्छे ढंग से जानते होंगे, ये ग्राफ हो गया log p वर्सेस log v का। अच्छा, इसको यदि तुम लोग और भी इसमें दिमाग लगाना चाह रहे हो तो ये देखो, ऐसे भी कर सकते हो कि हमने लिखा पीवी इक्वल टू के, हमने लिखा पीवी इक्वल टू के, ठीक है, पीवी इक्वल टू के लिखा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि लॉग लेने के बाद कि लॉग पी प्लस लॉग भी, आराम से सीखते चलो, इक्वल टू लॉग के। इट कैन बी रिटन एज कि लॉग पी इक्वल टू माइनस लॉग भी प्लस लॉग के, जो ग्राफ अभी आप लोगों ने ड्रॉ किया था। अब इसको देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं कि log p इक्वल टू, इस माइनस को प्लस कर दिया, log 1 बाय भी, भी को 1 बाय भी कर देने से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस log k, प्लस log k। अब यदि आप log p वर्सेस log 1 बाय भी, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका ऐसा कि ये हो गया आपका log p, ये हो गया आपका log 1 बाय भी, और ये इसका लाइन आ जाएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। और ये जो एंगल है, ये एंगल आपका है 45 डिग्री। पूछो क्यों? क्योंकि log p यहां पे इसको हमने मान लिया y इक्वल टू mx प्लस c, यहां पर जो x है, y हो गया log p, x हो गया log 1 बाय भी। अच्छा, जो m है वो m हो गया स्लोप, तो स्लोप m यदि कुछ नहीं है तो इसको मान लो यहां पे 1 है, तो 1 है स्लोप, तो 1 कितना होता है 1045 डिग्री, 1 कितना होता है 1045 डिग्री, 1045 डिग्री। तो ये एक नया ग्राफ आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, बॉयल्स लॉ की ग्राफ पे मैं और भी कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। परवेश साहब आ गए हैं, वेलकम। यस सर। हाँ सर, चल लिख ले। हेलो हाँ यस, बोलिए। सर, बार बार वॉइस दिक्कत हो रही है बीच में सर। क्या हो रही है? सर इको प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस के एक साथ। मिनट, क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर से बोलो। इको प्रॉब्लम हो रही है सर। इको प्रॉब्लम? मैं तो यहाँ अकेले हूँ। नहीं सर, वो सर, ऐसा वो लगता है दो-दो बार कनेक्टेड आवाज आ नहीं है रही है। वायर प्रॉपर्ली। सर किसी का माइक खुला हुआ होगा सर सर। किसी का माइक भी एको कर रहा है। अच्छा, इसका कुछ करना पड़ेगा, तुम लोग खुद ही देख लो। हाँ, देख लेंगे सर, कोई बात। अरे देख लो, तुम लोग खुद ही देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से। गुड बाय। इज इट यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का?
अच्छा, अब तुम लोग बताओ, मैं एक रिलेशन पूछ रहा हूं तुम लोगों से कि ये है आपका कि हमने ये ग्राफ लिया पीवी वर्सेस पी का, हमने ग्राफ लिया पीवी वर्सेस पी का, और यहां पे हम लाइन ले रहे हैं, इस लाइन का नाम है T1, T1 टेम्परेचर, T2 और ये है T3। नाउ मैं सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू आसिफ, खुशी 1 2 3, काजल, अंकिता, जमाल, पूजा, प्रवीण एंड एवरीवन जो मुझे दिखाई दे रहा है और नहीं भी दिखाई दे रहा है, सबके लिए क्वेश्चन है कि T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन है। T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3? बोलो, क्या रिलेशन आ जाएगा? अरे भाई साहब, पीवी वर्सेस, इसमें क्या कैसे रिलेशन निकालोगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये हो रही है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे अभी तुम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ा है, तो भी क्या हुआ कि पीवी इतना जानते तो हो गए ही कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो टी इक्वल टू क्या लिखोगे? पीवी बाय एनआर। टी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? पीवी बाय एनआर। पीवी बाय एनआर। सुन रहे हो तुम लोग? सर T1 less than T2 less than T3। T1 लेस देन T2 लेस देन T3, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से पीवी का वैल्यू सबसे ज्यादा किस पे है? T3 पे है। तो T3 Yes, का वैल्यू sir. क्या जाना चाहिए? बड़ा हो जाना चाहिए। फिर किसका आना चाहिए? T2 का। अच्छा ठीक है, तुमने तो उल्टा ही बोला, ठीक ही बोला है। क्या बोली हो? T1 सर T1 less than T2 less than T3। ठीक है। कैसे किया, एक्सप्लेन करोगी? कैन यू एक्सप्लेन इट? ठीक है यार, पीवी का जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसका टी बड़ा होगा। ओके, तो T1 लेस देन T2 लेस देन T3। अच्छा ठीक है, इसमें तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक इसको हेल्प के लिए मैं एक और ग्राफ डाल रहा हूं। जैसे कि तुम लोग लिया प्रेशर और ये ले लिया वॉल्यूम, ये है तुम्हारा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट और ये भी है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तीनों अलग अलग लाइन है, तीनों अलग अलग लाइन है। और इस लाइन में ये है T1, ये है T2 और ये है T3। अब बताओ T1, T2 और T3 में रिलेशन, T1, T2 और T3 में रिलेशन, T1, T2 और T3 में रिलेशन। अब बोलो। Sir, T1 is more than T2 is more वेरी than गुड, T3। कैन यू एक्सप्लेन इट? T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? सर पीवी इक्वल टू NRT। एनआरटी से सर हाँ, जो ठीक, एक मिनट रुक जाओ। टेम्परेचर है वो पीवी के ठीक है, डायरेक्टली मैं तुम्हारी बात प्रोपोर्शनल है मान गया। सर। ये मान लो हमने ये लाइन एक ड्रॉ कर दिया, इस लाइन अच्छा पीवी इक्वल टू एनआरटी तुम बोल रहे हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा पीवी बाय एनआर, पीवी बाय एनआर। अच्छा प्रेशर को तुमने जैसे ये एक लाइन खींच दिया तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, इसका वॉल्यूम V3। ये यदि हम V1 मान लेते हैं, ये V2 और ये V3। अब यहां पर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? वॉल्यूम का। तो जिसका वॉल्यूम Volume बड़ा के होगा सर। उसका टेम्परेचर भी बड़ा होगा। जिसका प्रेशर तुमने कांस्टेंट कर दिया, तो जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा, एज वॉल्यूम इंक्रीजेज टेम्परेचर इंक्रीजेज। मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम का।
अब वॉल्यूम किसका बड़ा है? V3 वाले का, फिर V2 का, फिर V1 का। इसका मतलब हो गया कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, और सर पिछले वाले में क्या कहते हैं, कौन तीनों का टेम्परेचर इक्वल रहेगा? नहीं, तीनों क्या, नहीं नहीं, नहीं, पिछले वाले में क्या था? T1 नीचे था क्या? यस सर। तो जो नीचे था T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, यदि नीचे था तो, या मैं पिछले वाले फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, तुम ये लिख लो। यस सर, यस सर। रिटर्न लिख लिए हैं? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ कि यदि हम इसी पॉइंट को कुछ ऐसा कर दें कि हमारे पास मान लो ये आ गया, यही तो तुम्हारा लाइन था, 1 1 2 3। अच्छा, ये जो लाइन था इसमें था क्या? इस लाइन में तुम्हारा ये था T1 T2 T3, ये है T1, ये है T2, ये है T3। हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया था, इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, तो PV इक्वल टू nRT। तो T इक्वल टू, थोड़ा आराम से चलना, न्यूमेरिकल टॉपिक है, थोड़ा भारी मतलब न्यूमेरिकल बनाने में टाइम लगेगा। T इक्वल टू PV बट्टे NR। तो यदि तुमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो अब जो ये रिलेशन डिपेंड करेगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मींस कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यदि हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो ये है वॉल्यूम का लाइन, ये है प्रेशर का लाइन। इस कंडीशन से भी वही आंसर आ जाएगा कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। सर एक बार फिर से बताना सर। नहीं, वो पीछे जो मैंने बताया था ना, ये देखो, ये बताया था, इसमें मैंने प्रेशर को कांस्टेंट लिया था। यस सर। प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो जिसका V का वैल्यू ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर का भी वैल्यू ज्यादा होगा। अब अगला पेज पे क्या है कि अब हमने V को ही कांस्टेंट कर दिया, तो V को कांस्टेंट कर दिया तो जिसमें P का वैल्यू बड़ा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इस रिलेशन में, और P का वैल्यू किसका बड़ा है? ये वाले लाइन का। यदि आप इसको P1 मान लेते हो, ये P2 और ये P3, तो T1 वाले लाइन का प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। यस सर, क्लियर। बोलो प्रवीण। यस सर, क्लियर है। ओके, शुभांगी, आर यू हियर? ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, बॉयल्स लॉ पे हम लोग काफी देखा कि यदि आपसे पूछा जाए कि चार्ल्स लॉ, सर नोट कर लेने दीजिए सर, एक बार लगा दीजिए। क्या कर दूं बोलो? नोट करना सर, एक बार फिर से लगा दीजिए पीछे वाली एक स्लाइड। मिनट, एक मिनट, रुक जा, नोट कर ले भाई। हाँ, बोल दिया करना, ये तो स्मार्ट बोर्ड है ना, इसमें आगे पीछे हो सकता है। सर वॉल्यूम वाला केस, वॉल्यूम जिसमें कांस्टेंट था। एक मिनट, और पीछे जाने के लिए बोल रहा है? नहीं सर, इससे आगे, एक मिनट भाई, इससे भी आगे, बस अब सर। देखो तो, यस सर, एक मिनट।
हो गया सर। हाँ ठीक है। अब मेरा सीधा सवाल है तुम लोगों से कि यदि मैं कुछ, ठीक है हमने बॉयल्स में काफी देख लिया, अभी मैं सारे को मिक्स करके देखेंगे। पहले पहले चार्ल्स लॉ पे आ जाओ। चार्ल्स साहब ने क्या बोले? चार्ल्स साहब ने बताया कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V is directly proportional to T. At constant pressure, V is directly proportional to T. तो अब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर दो, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? KT। V इक्वल टू क्या आ जाएगा? KT। फ्रॉम हियर V by T इक्वल टू K, हेंस V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2 इक्वल टू V3 by T3 इक्वल टू डॉट 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 Vn अपॉन Tn। कोई दो वैल्यू इसमें से आप ले लो, ये आपको दे देगा कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 या V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। सर ठीक हो? हेलो क्लियर? सर ठीक हो? अरे भाई किसी का माइक ऑन है क्या? यस सर, आगे कराइए। हाँ, अब मेरा ये कहना है कि यदि चार्ल्स लॉ को हम कुछ ऐसे लिखे, एक्चुअल में चार्ल्स Vt इक्वल टू होता है V0 1 प्लस माइनस T बाय 273। क्या होता है चार्ल्स का मीनिंग? जरा ये समझ लो कि पर डिग्री C राइज और फॉल इन टेम्परेचर, per degree C rise or fall in temperature changes the volume by 1/273 parts of its initial volume। इसका मीनिंग क्या होता है? परवेज, अंकिता, काजल, यस सर। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है मैं बता रहा हूं कि मान लो कि T डिग्री C पे वॉल्यूम है 1 लीटर, तो T प्लस 1 डिग्री C पे वॉल्यूम हो जाएगा 1 प्लस 1/273। अपने इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट्स। यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम अपने इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट से इंक्रीज कर जाएगा। या आपने T प्लस 2 डिग्री C 2 से बढ़ा दिया,
तो 1 लीटर प्लस 2/273। तो चार्ल्स के एक्चुअल रूल यही कहता है कि पर डिग्री सी राइज और फॉल इन टेम्परेचर, पर डिग्री सी राइज और फॉल इन टेम्परेचर चेंजेस द वॉल्यूम, पर डिग्री सी राइज और फॉल इन टेम्परेचर चेंजेस द वॉल्यूम बाय 1/273 पार्ट्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब 1 डिग्री सी से बढ़ाओगे तो अपने इनिशियल वैल्यू का 1/273 पार्ट से इंक्रीज कर जाएगा, और 1 डिग्री सी से आप माइनस करोगे तो वो अपने इनिशियल वैल्यू के 1/273 पार्ट से कम हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ल्स का हो गया डिफिनीशन। अब मैं देखता हूं कि इसका ग्राफ के साथ क्या कर सकते हैं। लिखो आप लोग पहले। ओके, रिटन यस। नाउ मैं सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ। मेरा सीधा सवाल है आप सबसे, मेरा सीधा सवाल है आप लोगों से कि आप लोग इसको बताओ कि इसको पहले आप लोग नोट कर लो। कि यदि कुछ ऐसा हो जाए, यदि कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम दे दिया, इधर तुम्हारे पास टेम्परेचर दे दिया, ये मान लो प्रेशर का एक लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। वी आर टॉकिंग अबाउट निट 2022। आखिर निट चाहता क्या है? आखिर निट चाहता क्या है? आखिर निट क्या चाहता है यार? निट क्या चाहता है? बस उस पर फोकस करो। हमें कितने बार मैंने क्लासरूम के भी अंदर बताया, आज मेरे को हंसी भी आ रही है कि निट के बाउंड्री लाइन, निट के लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना है। मान लो ये P1 है, this is P2, this is P3 and this is P4. What is the relation between P1, P2, P3 and P4? P1, P2, P3 और P4 में क्या रिलेशन आ जाएगा? करो 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 करो। एट कांस्टेंट। अबे सिंपल लगा दे। यस सर। मैं करूं? रुक जाओ, यहां पे वो लड़का क्या था उसका नाम? भूपेन। भूपेन, आर यू देयर? नो। संचिता। P4 is greater than P3 greater than P2. फिर से बोलो। P1। P4 greater than P3 greater than P2 greater than P1. अरे भैया ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। रिलेशन जो भी आएगा तो एक सीरीज में ही होगा, उल्टा पुल्टा थोड़े होगा। सर सर 4 सबसे बड़ा है और 1 सबसे कम है। सबसे बड़ा कौन है? P1 या सबसे छोटा है P1? सब P1 सबसे छोटा है, P4 सबसे बड़ा है। हाँ ठीक है। सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे सर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। ओ हो। प्रवीण साहब रुकिए जरा, देखिए नीट आपके साथ क्या करेगा। अरे नहीं सर। एक सेकंड, एक सेकंड मुझे दो। पीवी इक्वल टू क्या होता है? बोलो फटाफट। एनआरटी। एनआरटी। अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। रिलेशन P1, P2, P3, P4 का पूछ रहा है। ये बच्ची ने सही जवाब दिया, संचिता ने। ठीक है, रिलेशन P1, P2, P3, P4 का पूछ रहा है। तुम किसी एक चीज को वैल्यू कांस्टेंट, मान लो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया। खुशी, अंकिता, आकांक्षा, समीक्षा, एवरीवन, हमने इस टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया। हमने टेम्परेचर को क्या ले लिया? कांस्टेंट। टेम्परेचर को जो बेटा कांस्टेंट ले लिया ना, अब क्या होगा देख। टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर दिया, तो टेम्परेचर को जैसे ही तूने कांस्टेंट कर दिया तो अब क्या आ जाएगा? P, वैसे भी क्या होगा? P इक्वल टू एनआरटी बाय V। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जिसका V का वैल्यू ज्यादा होगा उसका P का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम होगा। जिसके V की वैल्यू ज्यादा होंगे उसके P का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। तो यहां पे देखो कि V का वैल्यू किसका ज्यादा है? ये हुआ तुम्हारा देश, ये लो, ये ले लो और ये ले लो। क्या है ये? V1, V2, V3, V4। नाउ मैं सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू न्यू ज्वाइनिंग आरती शर्मा। आरती शर्मा, कैन यू टेल मी, कैन यू एक्सप्लेन मी प्लीज कि एज टेम्परेचर जैसे ही कांस्टेंट ले लिया तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम का वैल्यू बड़ा होगा तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा।
वॉल्यूम का सबसे बड़ा वैल्यू किसका है रे? V4 है ना, V4। Yes, sir. तो V4 किसका प्रेशर दे रहा है? रिलेशन P1 का। इसका मतलब क्या होगा कि P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3 इज लेस देन P4। अरे आराम से इंटरेक्ट करो, क्लासरूम में जितना इंटरेक्ट करते थे उतना ही करो। ये समझो हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में है, तुम मुझे देख रहे हो और मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं। तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, मेरे लिए कहां अच्छी रही। चलो लिखो। रमी सर। सर एक चीज समझ में नहीं आ रही सर। हाँ बोलिए, समझ में नहीं आ रही तो पूछिए तो। सर ये ग्राफ में तो वॉल्यूम इक्वली लग रहा है सबका। नहीं, कहाँ इक्वल? ये वॉल्यूम का देखो, ये जो लाइन है ये वॉल्यूम का है। प्रवीण तुम इधर ध्यान दे, तुम कहां पे बौखला गया है? तू इधर देख, ये लाइन बेटा किसका है? वॉल्यूम का है। हाँ ना, मैं जवाब देख। यस सर। और यस ये सर। किसका लाइन है? बोलते रह। प्रेशर का, सॉरी टेम्परेचर का है। टेम्परेचर का। हाँ, तो टेम्परेचर को तूने कांस्टेंट कर दिया। तो अब इस पॉइंट पे वॉल्यूम, इस लाइन के इस पॉइंट पे वॉल्यूम V1, इस लाइन के इस नहीं पॉइंट सर, पे वॉल्यूम V2, इस लाइन के इस पॉइंट पे वॉल्यूम V3। आ गया सर। आप क्या आ गया? गया अब सर, फिर आ से गया। दो मेथड से समझाऊंगा तेरे को मैं। ये V4 ऊपर जा रहे हो तो वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ रहा है ना यार। ऊपर जाने Yes, से sir, yes, वैल्यू sir. ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेज ना, यस और नो? ऊपर जाने से Yes, sir. वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर का वैल्यू बोलो बढ़ेगा। कम हो जाएगा ना? हाँ या नहीं ना? सर, हाँ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस सर। कम हो जाएगा तो P1 लेस देन P2 लेस देन P3 लेस देन P4। एंजॉय मैन, एंजॉय करो। हो गया? यस सर। एक और मेथड से बताता हूं, रुको। ओके सर। एक और मेथड डालता हूं। हाँ परवेज, तू कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नो सर। नो। लो, एक और मेथड क्या, इसी को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ये कर दूंगा। तुम्हारा ये लाइन था V वर्सेस T। प्रवीण जो 12 पास है ना यार, V वर्सेस T। Yes, अच्छा, yes, और sir. क्या था? ये था P1, ये था P2, P3, P4। ठीक है प्रवीण भैया, आप यहाँ पे पास देखो। हूँ सर। कम एंड सी, कंसंट्रेट हियर। टिक टॉक टिक, टिक टॉक टिक, टिक टॉक टिक, टिक टॉक। मतलब सबके सब क्या है यार? ऑरिजिन से लग रहा है ना? लग रहा है ना? हाँ ना? लग रहा है ना? सबके सब ऑरिजिन से। यस सर। ठीक है, उस बार हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया था, तो तुम्हें लगा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? इस बार तू ऐसा कर कि वॉल्यूम को ही कांस्टेंट ले ले तुम्हारे हिसाब से। चलो इस बार वॉल्यूम को ही कांस्टेंट ले लेते, क्यों तुम दुखी रहोगे? ले लिया कांस्टेंट। बोलो बोलो, ले सर। लिया ना? यस हाँ। यस सर। तो अब यहां पे टेम्परेचर T1 मान लो, यहां पे टेम्परेचर को T2 मान लो, T3 और यहां पे T4। अच्छा, PV इक्वल टू क्या होता है? PV इक्वल टू सर, nRT। इस बार सर हो अब तुमने जाएगा। वॉल्यूम को ले लिया है कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टेम्परेचर का। टेम्परेचर के सर। टेम्परेचर सबसे बड़ा P4 किसका है रे? P4 का। ज्यादा हो जाएगा सर। P4 ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है P1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस सर। That P4 means you greater can than write it P3 P1 greater less than than P2 P2 greater less than than P3। P1। चक्कर क्या है सारा? निट चाहता क्या है यार? आखिर निट चाहता क्या है? यू विल हैव टू डू इट। अबे निट सिंपल एग्जाम है, कितना बार बोल रहा हूं तुम लोगों को। निट इज सर वेरी एक मिनट सिंपल। हटना साइड में। साइड लो, साइड लो, क्लासरूम में भी साइड लो, यहां भी साइड लो। सर। सर नोट करना था। हाँ। सर एक बार केमिस्ट्री के डाउट भी लगवा दो सर, मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाँ, तो काफी डाउट है पूछना डॉट है। लगाने के लिए ना ये होगा क्या कि अभी तो ये तुम समझ लो, अभी तो हम लोग यहाँ से क्लास ले रहे हैं, अभी गवर्नमेंट जाए तो कुछ और मतलब ये पाबंदी लगाते जा रही है। तो एक काम करना कि डॉट तुम लोग ना मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना कि अगली क्लास होने से पहले मैं उसको प्रिंट आउट निकाल लूं और मैं पहले डॉट करा दूं। ठीक है? क्योंकि एक ही मोबाइल पे पढ़ता रहूंगा, करते रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो पहले आज डॉट डाल दे व्हाट्सएप पे, फिर मैं या इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहां पर भी डालते हो कहीं पर भी डाल और उसको अगली क्लास में निपटा लो। सर इंस्टाग्राम भी चलाते हो आप? अब इंस्टाग्राम मुंह से निकल गया, टेलीग्राम। वैसे हूं मैं इंस्टाग्राम पे।
फर्स्ट फ्रेंड के नाम से सर। किसके नाम से? फर्स्ट फ्रेंड के। नहीं, अब ये लिख ले तू पहले यहाँ। सर फॉलो हो कर गया लेना। सर। हाँ चल ठीक है। अच्छा हो गया ना, अभी रुक, एक क्वेश्चन का जवाब दे। अच्छा, टेक्निकली यदि तुम लोग बात करोगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एक बात बताओ कि चार्ल्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? KT। तो V बाय T क्या हो जाएगा? K। V बाय T क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। V बाय T K हो जाएगा। V बाय T क्या हो जाएगा? K। अब V बाय T वर्सेस V बाय T वर्सेस T के बीच का ग्राफ ले लो। V बाय T वर्सेस T, तो V बाय T का वैल्यू, व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, V बाय T इज ऑलवेज कांस्टेंट। लिख दो कॉपी पे। लिख दिया सर। ठीक है, अब लिखो आप गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ क्या कह रहा है? अरे सिंपल सिंपल लैंग्वेज समझो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गे-लुसाक्स लॉ बता रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लो, वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लो, तो यहां तो हो जाएगा कि P बाय T इक्वल टू K। तो फ्रॉम हियर P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 अपॉन T3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू Pn अपॉन Tn। कोई दो डेटा उठा लो, कोई भी दो उठा लो, उठा लो, तो आपका हो जाएगा P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। हाँ, और भी इसको घुमाना है, घुमा दो। P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2। ऑनलाइन क्लास को क्या होता है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन डिफरेंस है, हम सब जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। तो हम लोग कम्युनिकेट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्टिंग भी रहेगा और इंटरेक्टिव भी रहेगा। और एकदम बैठ जाओगे, मैं बोलते रहूंगा, लिखते रहूंगा, और तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि हमने यहां पे लाइन लिया P का और यहां पे ले लिया T का, P का और T का, ठीक है, P और T का हमने लाइन ले लिया। अब यहां पे मैं डाल रहा हूं कि ये है हमारा लाइन, ये है, ये है, ये है V1 V2 V3 V4। अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा इसको ठीक करने दो। मतलब ये है P, ये है T। एक लाइन ये ले लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको मान लो V1 V2 V3 V4। अब मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1 V2 V3 एंड V4। V1 V2 V3 और V4 में रिलेशन निकालो। Sir, at constant temperature, V1 is greater than V2 is greater than V3 is greater than V4. रिन साहब कुछ बोल रही हो? Yes, sir. बोलो बेटा थोड़ा। Sir, at constant temperature, V1 is greater than V2 is greater than V3 is greater than V4. हाँ ठीक है, मतलब बहुत सही। माय गॉड, तुम्हारा तो गजब का चेंजिंग आया, तुम तो क्लास में भी काफी अच्छे परफॉर्म करने लगे थे।
ठीक है, उसके बाद तुम बीमार हो गई थी, कोई बात नहीं। अब एक बार बताओ कि तूने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया, रिंसा का कहना है कि भैया आप टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लो, ले लो, कोई गल नहीं, ले लिया टेम्परेचर को कांस्टेंट। अच्छा, होता क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो टेम्परेचर को पहले ही बैंड बजा दिया, तो अब पीवी इक्वल टू मतलब अब हो जाएगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर किसका ज्यादा है, उसका वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर V4 का ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर उससे बड़ा V3, फिर V2, फिर V1, तो सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4। लाइबा है, लाइबा इज देयर? सर हो गया? हेलो हेलो अरे हाँ ना, बोल दो। हेलो। यस सर, हो गया। रुक, अभी हेलो। सबका नहीं हुआ है, रुक जा, मुझे देखने दे, हेलो। पूछने दे एक एक करके। संचिता, यस सर। अंकिता, यस सर, हो गया। हाँ मैं देख रहा हूँ कि कहीं यहाँ पे हेलो। मतलब नेट ऑन करके अपना घूम तो नहीं रही है बाहर, कि सर अपना इधर हेलो। चिल्लाओ मैं घूम रहा हूँ। नहीं सर, यहीं पर हूँ। हाँ यही है, क्योंकि बहुत सारे हेलो। बच्चे ना इस चक्कर में भी रहते हैं कि कभी वीडियो पे ही है, कभी देख लेंगे। तो अभी हेलो। टाइम से देखा कहना चाहता होगा है। तो पूछ भी लिया करेंगे। हेलो। कोई है, हेलो। सुन रहा है कोई? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सर ऊपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना सर? कहाँ पे, यहाँ पे ना? हाँ सर, हाँ उधर ये साइड तब में। ना जब टेम्परेचर को कांस्टेंट, अरे वो लड़की बोली कि टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लो, तो ले लिया टेम्परेचर को कांस्टेंट, तो हमने नहीं ये सर, वो रिलेशन निकाल लिखा दिया क्या P ये इज पूछा इनवर्सली हूँ सर। प्रोपोर्शनल टू V। तुम्हारा मन है कि प्रेशर को ही कांस्टेंट ले लो, तो मैं वो अगले पेज पे बता देता हूँ, पहले तुम लिख लो। सर वो साइड में दिख नहीं रहा, वो V हाँ इज यार, वो क्या है ना इनवर्सली कि प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक P। मिनट मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ, ये जो कैमरा का ये है ना, ये रिजोल्यूशन यहाँ तक है, और गलती से मैं थोड़ा ऊपर तक लिख दिया, हाँ? तो अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ लिखा ना, सर, TV बता equal to दो सर। 30, मान जा। ओके सर। हैप्पी बॉय। ठीक है, सर आगे पढ़ाओ। हाँ लिखो आप, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ लिखो, लिखते चलो आप। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, equal volume of gases, equal volume of gases contains equal number of mole, equal number of mole। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो V इक्वल टू के एन, सिंपली जैसे सब में करते हैं V बाय एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या यहां से आप लिख सकते हो कि V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 इक्वल टू V3 अपॉन N3 इक्वल टू डॉट 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 Vn अपॉन Nn। या और भी घुमाना चाह रहे हो तो इस दोनों को उठा लो, तो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, सो V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। हो गया सर। ठीक है, अब लिखो तो नेक्स्ट, आगे लिखते चलो। ऑन कंबाइनिंग
ऑन कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, ऑन कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, तीनों को कंबाइन कर ले यार, तीनों को कंबाइन कर ले। कंबाइन करने का क्या मतलब होगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ये किसने बोला था? बॉयल्स ने। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अच्छा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एवोगैड्रो लॉ। जब तुम इस तीनों को कंबाइन कर दोगे, ये हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाय P। V is directly proportional to NT by P. V is directly proportional to NT by P. अच्छा, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लेंगे, तो PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू NRT। ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू NRT। अच्छा, PV इक्वल टू NRT, तो N क्या है? N क्या है रे? नंबर ऑफ मोल है। तो नंबर ऑफ मोल को क्या बोलोगे? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो PV इक्वल टू W बाय M RT। तो P इक्वल टू W बाय V इंटू RT बाय M। तो P इक्वल टू W बाय V क्या हो गया? डेंसिटी। P इक्वल टू W बाय क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी। तो P इक्वल टू DRT बाय M या D इक्वल टू PM बाय RT। अब लिखिए सर R कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पर? R गैस कांस्टेंट है। ओके सर। अभी उसका वैल्यू लिख देता हूं, सारी यूनिट में पहले लिख लो। हो गया सर। हो गया सर। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छा। अच्छा, R हो गया आपका गैस कांस्टेंट। R क्या हो गया? गैस कांस्टेंट। अच्छा, इस गैस कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग होता है। जैसे लीटर एटमॉस्फेयर में हम लोग लेते हैं 0.0821, जूल में लेते हैं 8.314। अच्छा, लिख ही देता हूं, नहीं तो भूल जाओगे। सर ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। याद रख लो, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि जब तुम्हें प्रेशर, वॉल्यूम, लीटर और एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है तो तुम वो वाला लेना। ठीक है, जब जूल की जरूरत हो तो वो वाला, ये याद रखना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन पेपर में दे भी देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, तुम याद रख लो, वही बेटर है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, याद हो जाएगा। अभी जितना कैलकुलेशन, अभी इतना टॉपिक करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है क्या? थ्योरी से बड़ी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व होना है, सॉल्व होना है, सॉल्व होना है, सॉल्व होना है, सॉल्व होना है। तो अभी जैसे न्यूमेरिकल 25-50 खींचोगी नहीं यहाँ पे, वैसे ही अपने आप कमांड में आ जाएगा, अपने आप। अभी मैं दिखा रहा हूं मैजिक। देखो तो आर का वैल्यू पहले डिफरेंट यूनिट नोट कर लो, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूं। मैं तो वैसे बहुत याद हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला और ये वैल्यू सब ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो लिख लो कि आर की वैल्यू डिफरेंट यूनिट में लिख लो। आर की वैल्यू आपका है 0.0821, ये है लीटर एटमॉस्फेयर में। लीटर एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक, ये तब लोगे जब प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर दिया रहेगा एटीएम में और वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। आर की वैल्यू
8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अच्छा, यहां पे क्या है कि प्रेशर का वैल्यू दिया रहेगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम दिया रहेगा मिलीलीटर में, तब ये फॉर्मूला लगाओगे। आर का वैल्यू 8.314, ये हो गया जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आप तब लोगे जब प्रेशर आपका दिया रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक मिनट रुक जाओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या और पास्कल, पास्कल में दिया रहेगा, और वॉल्यूम दिया रहेगा मीटर क्यूब में। ये फॉर्मूला तब लगाओगे आर का वैल्यू, आर इक्वल टू 1.987 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हो 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये अब आप कब लगाओगे, जब प्रेशर दिया रहेगा आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्या ये दिया रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया रहेगा मीटर क्यूब में, या ये पास्कल में। तो अब आर के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। एक तो सिंपली आर का अलग अलग वैल्यू में अलग अलग है। आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में कितना है 0.081, आर्ग में कितना है 8.314 इंटू 10⁻7, जूल में कितना है 8.314, कैलोरी में कितना है 1.987 या लगभग में 2। लेकिन कब कौन सा वैल्यू ले, तो जो पहला वैल्यू है आर का लीटर एटमॉस्फेयर में, वो तब लोगे जब प्रेशर किस में हो एटीएम में, वॉल्यूम किस में हो लीटर में। सेकेंड केस में जब हम अर्ग लेंगे तो अर्ग में क्या प्रेशर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो और ये मिलीलीटर में हो, किस में हो मिलीलीटर में। थर्ड केस में ये जूल में है तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल या मीटर क्यूब। फोर्थ केस कैलोरी में है तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, इधर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। इस कंडीशन में आर का वैल्यू आपको यूज करना है। कॉपी पे नोट करिए। सर लास्ट वाली वैल्यू क्या लिखी है? लास्ट वाला लाइन ये यहां से यहां तक है, मैं बता रहा हूं। वैल्यू आर इज इक्वल टू में 1.987 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तुम 2 बोल सकते हो 2, चाहे तो 1.987 काफी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी तो 2 ले लो। ओके सर। सर लास्ट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नीचे क्या लिखा है? और पास्कल। सर लास्ट वाली और थर्ड वाली कंडीशन दोनों तो एक जैसी हो गई। थर्ड वाली क्या है कि एक्सक्लूसिवली इसी में लगेगा, और लास्ट वाली इस पे है कि तुम आंसर की देख लेना कि आंसर में ऑप्शन किस यूनिट में दिया हुआ है, ऑप्शन किस यूनिट में दिया हुआ है। सर थर्ड और फोर्थ में तो दोनों है ना, पास्कल भी है मीटर क्यूब भी है। थर्ड और फोर्थ में, हाँ तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि आंसर जूल में दिया होगा तो वो लगाना, आंसर कैलोरी में देगा तो ये लगाना। मतलब तुम ऑप्शन पे, जब नीट में तुम्हें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कैलोरी में है ऑप्शन तो तुम कैलोरी वाला फॉर्मूला लगाना, यदि तुम्हारे ऑप्शन दिए हुए हैं जूल में तो आप जूल वाला फॉर्मूला लगाना।
ओके सर, ठीक है सर। सर अगर दोनों दिया होगा तब? अच्छा दोनों दिया होगा तो कोई सा नीट भी चलेगा जवाब तो सर। सर? हाँ बोलो। अरे एक क्वेश्चन का एक ही आंसर तो सही होगा ना, एक ओके सर। क्वेश्चन का तो एक ही सर ऑप्शन। नीट वाले तो कहते हैं ये बताओ हाँ सर नीट वाले कहते हैं ये बताओ ज्यादा सही कौन सा है। हाँ, मोर क्लोजर नहीं, मोर क्लोजर में ये नहीं पूछेगा, यूनिट में अलग अलग यूनिट फंसा देगा। वो तो हो गया जैसे 1.98 1.97, जैसे बहुत क्लोज करेगा तो ये कर सकता है वैल्यू में, यूनिट थोड़ी बोलेगा कि मोर एक्यूरेट, सारी यूनिट तो अपने आप में अपना इंपॉर्टेंस रखता है ना। बहन अगर कोई दो भी सही हो ना तो वहां पे चैलेंज कर दे के आ जियो। हाँ चैलेंज कर लेना तुम, ठीक है, तुम्हें बोनस मिलेगा आर्ची। आर्ची शर्मा, आर्ची शर्मा, ठीक है ठीक है। सर बच्चों की शक्ल भूल गए ना? हाँ वही मैं सोच रहा था कि रिमिशा के बगल वाली लड़की है सर ये। रिमिशा को तो याद है शकल। सर उसके बगल वाली लड़की ये है। अच्छा अच्छा याद आया याद आया। अच्छा वो बीमार हो गई थी तो वो गई थी उसको देखने के लिए पीछे। हाँ सर हाँ वही लड़की है ये। हाँ हाँ, वही लड़की आर्ची है। ओहो, ठीक है गुड गर्ल, चलो वेलकम बैक। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन कैलविन इंस्टीट्यूट इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय डीके झा, वेलकम बैक अगेन। चल, अब जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, उसको न्यूमेरिकली अप्लाई करना शुरू करते हैं। अप्लाई करना शुरू करते हैं तो लिखो आप, लिखो आप, ए सैंपल ऑफ ए गैस a sample of a gas occupies 10 liter under a pressure of 1 atmosphere. Under a pressure of 1 atmosphere, what will be its volume? What will be its volume if the pressure if the pressure is increased, if the pressure is increased to 2 atmosphere, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। मैं सिंपल क्वेश्चन से ही शुरू किया हूं, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया हूं ना। मेरा सीधा सवाल है आप लोगों से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सैंपल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज 10 लीटर, कोई गैस का सैंपल है जो 10 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है, तो V1 इक्वल टू लिख दो 10 लीटर अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, तो P1 इक्वल टू लिखो आप 1 एटमॉस्फेयर। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब V2 इक्वल टू व्हाट if the pressure is increased to 2 atmosphere. Now a simple straight question to all of you right now. यहां बैठे हुए सारे बच्चे से मेरा सीधा सवाल है, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगाओगे, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अच्छा P1 कितना है 1, V1 कितना है 10, P2 कितना है निकाल, सॉरी 2, और V2 निकालना है, तो V2 इक्वल टू 2/10/2 5 लीटर, 5 लीटर।
हो जाए तो बता देना। हो गया सर। हो गया? यस सर, हो गया। ओए, बहुत अच्छा। चलो Yes, नेक्स्ट। sir. नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्रैक करना, फिर मैं बताऊंगा। पहले 1 मिनट ट्रैक कर लेना। लिखो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2.5 लीटर ऑफ ए सिंपल 2.5 लीटर ऑफ ए सिंपल 2.5 लीटर ऑफ ए सिंपल ऑफ ए गैस at 27 degree C, 27 degree C, 27 degree C and 1 bar pressure. One bar pressure is compressed to a volume of 500 milliliter, keeping the temperature constant. Keeping the temperature constant. Find the percentage increase in the pressure. Find the percentage increase in the pressure. Find the percentage increase in the pressure. Option A 100%, option B 400%, option C 500%, option D 80%. क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं कि ए 2.5 लीटर ऑफ ए 2.5 लीटर ऑफ ए सिंपल ऑफ ए गैस 2.5 लीटर ऑफ ए सिंपल ऑफ ए गैस। सर सी, ऑप्शन सी। अच्छा सी मतलब 500%। यस सर। अच्छा, 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ता फिर आंसर देखता हूं। रुक। 2.5 लीटर ऑफ ए सिंपल ऑफ ए गैस at 27 degree C and 1 bar pressure is compressed to a volume of 500 milliliter. तो 2.5 लीटर से कहां आ रहा है 500 milliliter, keeping the temperature constant. टेम्परेचर कांस्टेंट है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर। तुमने क्या बोल रहे आंसर, तुम क्या बोले सी मतलब 500%। सर जी आंसर बी। कितना? ऑप्शन बी। बी। सर बी। बी मतलब 400%। यस सर। अनिष्का भार्गव बी, संचिता बी, रिमसा सी, परवेज बी। चल देखता हूं। ठीक है, आंसर बी ही सही है। ठीक है, कैसे ये देख लो। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? इसमें कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अच्छा, P1 कितना है नोट करवाते चल यार। प्रेशर 1 बार और वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर। अच्छा, P2 निकालना है, निकाल दो। V2 है 500 मिलीलीटर, तो लीटर में बदल दो तो 1/2 0.5 लीटर 0.5 लीटर। तो P2 इक्वल टू हो गया 2.5 बाय 0.5, कट गया 5। अब रिमसा से गलती क्या हुई कि रिमसा ने 1 से ले लिया, देखा 5, पहले 1 था ना, अब देख रही है 5, तो उसने बोली 500%। वो पूछ रहा था परसेंटेज इंक्रीज कितना से बढ़ा, 1 तो था ही, 5 हो गया, तो बढ़ा कितना से 4 से, तो 400%। लिखो आप लोग
हो गया? हो गया सर। अच्छा ठीक है, अब हम लोग अब हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, which of the following gases will have density will have density 1.8 gram per liter at 760 torr and 27 degrees C. ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी SO2। सर CO2 ऑप्शन ए। CO2 ऑप्शन ए। किसका जवाब है? कौन? परवेज मुशर्रफ। परवेज। परवेज इज ए गुड बॉय, बिल्कुल सही है। लेकिन वेदर परवेज इज राइट और रॉन्ग ए टाइम विल डिसाइड। बाकी बच्चों के लिए रेस जारी है, जल्दी बताओ। सर वो 760 है या 76? 760। ओके सर। हाँ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बोलो जल्दी बोलो। सर मुझे एक डाउट है। हेलो। अरे मैंने तुम लोगों को बताया था डेंसिटी इक्वल टू PM बाय RT। तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा? DRT बाय P। डेंसिटी कितना है? 1.8। अच्छा, R का वैल्यू टॉर मतलब हो गया मिलीमीटर। 760 टॉर इक्वल टू होता है 1 ATM। अच्छा, टेम्परेचर है तुम्हारे पास 27 डिग्री सी, मतलब हो गया 300 केल्विन। केल्विन में लेना होगा। अच्छा, तो M इक्वल टू DRT। तो R का वैल्यू एटमॉस्फेयर में ले लो 0.0821, टेम्परेचर ले लो 300 और प्रेशर दिया हुआ है, हाँ 1 एटमॉस्फेयर। अब इसको कैलकुलेट करो। अब आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके ये आ जाएगा आपका 44। मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा? 44। अब देखो इस चारों में से किसका मोलिकुलर मास 44 है? A B C D में से CO2। CO2। A का तो 44 है, अब किसका? D का ना D तो 64 है। सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बोलो। सर टेस्ट का क्वेश्चन है, वो जो टेस्ट हुआ था। टेस्ट है?
टेस्ट से है? यस सर। मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो तभी तो देख पाऊंगा। ओके, आई विल सेंड यू। व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो। ब्रेक के बाद जो क्लास शुरू होगी ना 6:15 से, तो डिस्कस कर दूंगा। ओके सर। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर बता दीजिए। हाँ एक बार क्वेश्चन ये वाला फिर बता दीजिए। कौन सा? सर यही वाला फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक है, गुड गुड गर्ल, गुड गर्ल। बेटा अभी आप लोगों ने पढ़ा था D इक्वल टू PM बाय RT। D इक्वल टू PM बाय RT। D इक्वल टू PM बाय RT। तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? D इक्वल टू P प्रेशर, M मोलिकुलर मास, R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर। तो मोलिकुलर मास M इक्वल टू क्या आ जाएगा? DRT बाय P। D कितना है? 1.8। R कितना है? 0.0821। टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो मोलिकुलर मास आ गया 44। अब इसमें से देख लो किसका मोलिकुलर मास 44 है। किसका मोलिकुलर मास 44 है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टेन ग्राम C2H6 is filled in a bulb. 10 gram C2H6 is filled in a bulb of 1 liter capacity. Of 1 liter capacity, which can withstand a maximum pressure of 10 atm. A maximum pressure of 10 atmosphere. At what temperature will the pressure of the gas reach bursting limit? सर ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन लोगे, रुको। सर आर की वैल्यू क्या लेनी है इसमें? ऑप्शन है A इक्वल टू 76 डिग्री C, B इक्वल टू 361.4 डिग्री C, C इक्वल टू 92.4 डिग्री C, D इक्वल टू नन। सर 92.4। यस सर, 92.4 डिग्री C इज राइट आंसर। ठीक है आप लोग करो। मैं थोड़ा उतना है मतलब
सर आंसर हेल्दी सी फील नहीं है कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर थोड़ा आंसर ब्रेक सी ले रहा हूँ। आंसर सी। सी ही होगा। 1 मिनट रुको, लाइन पे रहो सब, 1 मिनट लाइन पे रहो। एक मिनट लाइन पे ही रहना सारे। बच्चों फॉर्मूला लगा दो, टेम्परेचर इज इक्वल टू पीवी बाय एनआर। क्या? टेम्परेचर इज इक्वल टू पीवी बाय एनआर का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा 92.4 डिग्री सी। हाँ भाई आ गया। ब्रेक का टाइम हो गया। और परवेश भाई क्या हाल है? बढ़िया परवीन भाई, क्या हाल है? कितने हेलो मार्क्स आए बच्चों। टेस्ट में? हेलो 626। यस सर। सुन रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। यार ये क्लास तो आता रही, इसके ब्रेक के बाद देखिए, लेकिन बट क्या है कि मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। मतलब भाई माइक बंद कर लो किसका। ये है कि तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। हेलो। यस सर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा जा करके, तो मैं थोड़ा छुट्टी ले रहा हूँ तुम लोगों से, ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो सर इसलिए आप आराम जो करो। आज वाली क्लास थी ना, जो सेकंड क्लास थी, वो होगा तो कल ठीक हो जाऊंगा, कल रात में लगा दूंगा। ओके आराम सर, करो कोई आप, बात कोई यस बात सर। नहीं है। ओके सर। अभी तो तबीयत लग कैसा रहा है कोई थोड़ा बात डर। नहीं, आप रेस्ट कीजिए सर। सर आपकी सेहत पहले है। सर हाँ नहीं, थोड़ा वायरल जैसे लग रहा है, तो उसका स्किन करवा लेता हूँ। सर जान है तो जान है। चल ठीक है, ओके, थैंक बाय सर। यू कॉपरेशन, सॉरी फॉर बाय डिस्टर्बेंस, बाय यहाँ से सर। कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। बाय। ओके बाय बाय, गो एंड एंजॉय। सर इसका आंसर तो बता दो। ओके सर, थैंक यू। इसका आंसर वही है, 92.4 डिग्री सी। सर मेरा केल्विन में आ गया 365 केल्विन। हाँ 365 केल्विन आ रहा है, तो उसको अगर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 92.4 ही आ जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, अब तुम लोग कर लेना खुद, मैं निकल रहा हूँ। ओके सर, ओके बाय सर। बाय। ओके बाय टेक केयर सर। सर, टेक केयर। थैंक यू, बाय। सर क्लास होगी, बंद करना पड़ा बीच में, बस एक क्लास और थी मेरी अभी ना। हाँ लेकिन तबीयत थोड़ा अंदर से ठीक नहीं लग रहा है पूरा देह। बंद कर दो इसको। हाँ मैंने बंद कर दिया। ये बंद नहीं हुई, मेरे अंदर से लग रहा है ना।